को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान जी विशेष कृपा करते हुए ये विशेष विषय इन दिनों जारी किए हुए गए। एकाग्रता ले आइए और बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। यह आपके बहुत काम का विषय है, क्योंकि इसी द्वारा आप परमार्थ की उन्नति करते चले जा रहे हैं, परमात्मा में बढ़ते चले जा रहे हैं। गीता का भक्ति योग, गीता का भक्ति योग चुन रहे हैं हम। जहां जहां भगवान जी ने भक्ति के अनमोल बातें, अनमोल मोती, अनमोल ज्ञान, अनमोल सूझबूझ, अनमोल साधना बताई है, रुक रुक कर पर हम विचार किए जा रहे हैं। अब हम आज जा रहे हैं 9वें अध्याय में। 22वां श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। बड़ा जरूरी गुण बताया गया जिसकी बिना भक्ति मैया खुश नहीं होती, भक्ति अपने अंतःकरण में पूरी प्रकट नहीं होती और ना ही अमल से पूरा इंसाफ होता है। इस गुण के बिना जो भगवान जी आज बताने जा रही है, आज का प्रसंग बहुत ही क्रांतिकारी कहूंगा, कल्याणकारी तो होगा ही, पर एकदम जीव में अब गलती का एहसास करवा के बदल देता है। एकाग्रता पूर्वक मेरे देवियों, यह 9वें अध्याय का 22वां श्लोक जो हमारे क्या लबों में चढ़ गया है, बच्चा बच्चा इसको जबानी याद किए हुए है। आज हमें उनकी गहराइयों में उतरे। जो करती है खालिश इबादत मेरी, जो यक दिल हो जी में न रखे दुई, भगवान का करारा करारा इकरार वचन करूं हाजते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। अरण्य चिंतन तमाम ये जना परिउपास्ते तेषाम अभी तेषाम नित्य भी युक्ता नाम योग सेवा वहामियाहम। लो सजनों देवियों, एकाग्र हो जाओ। अनन्य मन से जो मेरा चिंतन करता रहता है और अपने मन को इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकाता, वो मेरी भक्ति को और मुझे प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति संसार के काफी धंधों से छूट जाता है। उसकी जरूरियात नारायण कह रही है, मैं खुद पूरी कर देता हूं। वाह, जो करते खालिस इबादत मेरी, श्री भगवान वाच जो करते खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल वो जी में न रखे दुई, करूं खाजते उल की पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। थोड़ा थोड़ा करके समझी, पचाई। श्लोक के मूल शब्द है अनन्य चिंतनता। जो अनन्य भावना से मेरा चिंतन करते रहते हैं, भक्ति चरम सीमा को पहुंच जाती है। भक्ति का अर्थ बताया था मन का शुद्ध प्रेम जो भगवान की ओर अनुरक्त हो जाता है, भगवान की ओर बहने लगता है।
का प्रेम भगवान की ओर हो जाए, जहान के कर्तव्य हम यथाशक्ति पूरे करते चले जाए, इसको भक्ति कहती हैं। जब प्रेम के टुकड़े कर लेती हैं और प्रेम में स्वार्थ रख लेती हैं, इसे मोह कहती हैं, संसारिकता कहती हैं। मोह, प्रेम में मोह आ गया और वो बट गया मां बाप बहन भाई इन सारों में, तो ये संसारिकता है। हम कहते हैं फलाना बड़ा प्रपंची है, अर्थात उसने अपने मन के टुकड़े करके अनेकों को दे रखा है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत उदास हताश निराश होता है। ऐसे ही कम वक्त के लिए रब ने कहा है, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया या प्रगट हो आखिर में दुख। आओ शब्द आता है अनन्य, ये गीता जी का बड़ा प्यारा शब्द है। अपने प्रभु जी ने, अपने इष्टदेव ने, मेरे देवियों सज्जनों, इस शब्द का अनेक बार प्रयोग किया है। आज मेरे से फिर समझो अनन्य का अर्थ क्या होता है। शब्द अनन्य नहीं होता, बनाया गया शब्द तो अन्य है। अन्य होता है, आप मुझसे बात कर रहे थे, मैं अपना मुंह फेर के इधर देख रहा, मुझे आपको देख, आप बात कर रहे हैं मेरे से, लेकिन मैं इधर देखने लग गया अचानक, ये हो गया अन्य। पहले को छोड़ के मैं दूसरे की ओर गया। अभी एक बात कर रही थी, आपने अपना चेहरा मोड़ा और पीछे देखने लग गए। अन्य का मतलब होता है दूसरा। दूसरे का मतलब है संसार, संसार का मतलब है नाम और रूप, नाम रूप का मतलब है राग। और एक एक बात मेरे से समझ लो, नाम रूप का अर्थ क्या है? राग और द्वेष। अन्य कहां चला गया? राग और द्वेष में, रगबत और नफरत तक ले गया। अन्य, अन्य में दूसरा, इसी को संसार कहती हैं। और ये जब बुद्धि पर पर्दे पड़े होती हैं तब भी मन बाहरमुखी होता है। जब पर्दे पड़ जाते हैं तो क्या होता है? बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि मारी जाती है। फिर क्या होता है? संसार जैसा है वैसे नजर नहीं आता, संसार का जैसा स्वभाव है वैसे नजर नहीं आएगा। हम अपने संस्कारों अनुसार, मेरी देवियों सज्जनों, संसार को देखने लगते हैं। और प्राय हर नर नारी संसार को सच्चा मानता है, संसार पर नाम रूपों को सच्चा मान लेता है। बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, ये बहुत सुंदर है, ये नजारा बहुत अच्छा है, ये फलानी बड़ी सुंदर है, फलाना बड़ा अच्छा है, फलाना बड़ा चुस्ता है, होशियार है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बहुत दाना है, इत्यादि शब्द लगा के झूठे और मिथ्या संसार को हम सत्य बनाने की चेष्टा करते। उन्हें तो सत्य बनना नहीं, उन्हें तो ऐसे ही रहना है। कोई लाख बड़ा कोशिश करे, जन्म जन्मांतर गुजर गए, पर संसार ने अपना स्वभाव नहीं बदला। मेरी देवियों, करोड़ों व्यक्ति इस गलती में आकर के जलील हुए, खराब हुए, बर्बाद हुए, कई खानदान तबाह हो गए, कई राज्य तबाह हो गए, संसार को सही न समझने से। थोड़े से व्यक्ति जिनके भाग अच्छे थे, संसार को समझ के भगवान के चरणों में सदा सर्वदा के लिए गिर गए। क्योंकि जब संसार को समझ लिया जाता है देवियों, फिर लट्टू नहीं होता मन। चाहना तो बड़ी दूर की बात है, इसको समझने में वैराग हो जाता है। वैराग का मतलब इनकी चाहना ही नहीं करता। दो शब्दों में कितना गजब ढाया भगवान ने, अनित्य मा सुखम। ये अनित्य है, क्या करे? सुंदर है, सब्ज है, सुंदर है, चेहरे अच्छी है, सेहत है, पर है तो अनित्य। और कोई पता नहीं किस वक्त किसके शरीर का फूकना फट जाए है। ये गुब्बारा कब फूट जाता है शरीर का, कुछ नहीं कहा जाता। भला चंगा इंसान होता है, अचानक ही बस अचानक एक बहाना बनता है, उल्टी आई। उल्टी कई बार आई है, वो खून की उल्टी आई, जैसे फेफड़ा कुछ खराब हुई, वही शरीर खत्म। वही ये पटियाला की घटना है। सेठ साहब आ रहे थे अंबाला की ओर, रास्ते में कार में मुझे कुछ हो रहा है, जरा कार रोको। रोकी, मेरा उल्टी करने का, उल्टी कर लो, आइए, वही खत्म। पता ही कुछ नहीं शरीरों का किस्मत क्या हो जाए। अभी जो मैया आती थी आपकी, मुझे दर्द हो रही है, हाँ जरा मुझे उस तरफ ले चलो, अच्छा मुझे जरा इस साइड दो, वही खत्म। पता ही नहीं। तो आयु हमारी मुकर्रर है और कोई पता नहीं, इसलिए महापुरुष कहते हैं जितना हो सके जल्दी कर लो। ये ना समझिए मैं, मेरा जोबा ने, अभी मेरी छोटी सी उम्र है, कोई पता नहीं। आजकल कलयुग है, बड़े बैठे रहती हैं, छोटी चल देती हैं।
छोटी लकड़ियों को पहले आग लग के राख करती है, अभी मोटी मोटी लकड़ पड़े रहती है, मोटे मोटे बुढ़ड़ बेचारे खाऊं खाऊं करते 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 बुरा हाल होता है। आजकल जो है बुजुर्ग माताएं बैठी हैं और जवान चले जा रहे हैं। इसलिए जो जितनी जल्दी हो सके संसार को सही समझ ले, मन से निकल जाए। वो तो भगवान जब हमें अपने योग्य समझेंगे, अपने दिव्य दर्शन देकर हमारा कल्याण कर देंगे, लेकिन हम संसार को तो निकाल दी, संसार को सही समझकर कि यह अनित्य दुखदाई है, ये अनित्य है, बस ये चंद दिनों के देख के बाद नहीं रहेगा, फिर मन नहीं करता। व्यवहार करेंगे, इतबार नहीं करेंगे। बार बार ये कई बार दिन में सोच लिया करें तो आप अपने पर मेहरबानी करेंगे, आप अपनी भक्ति की गति को तीव्र कर लेंगे, रफ्तार आपकी बड़ी तेज हो जाएगी। अगर सही ये तो मनवा अनित्य है, हाँ जान लिया मैंने, ये तो अनित्य है और जा रहा है, अनित्य है और जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी नई गाड़ी आई है, ये शताब्दी की गाड़ी को बड़ा सजाया गया था चंडीगढ़ में, बड़ा सजाया गया निकालका में, जब ये शताब्दी की चलती है रन थ्रू जाती, बड़ा सजा के फूलों से खूब करके स्टार्ट किया गया। और अब देखो कितना बुरा हाल है इसका, बिल्कुल न्यू ट्रेन, न्यू डब्बे, न्यू इंजन, हर चीज न्यू थी। मिनिस्टर आए सजा सजू करके, बड़ा अच्छा। अब वही धक्के खा रही है, खराब है, कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इन चीजों को क्या करें, ये आप रोज देख लीजिएगा, याद करवा दीजिएगा, क्या होगा इससे, इसका प्रतिक्रिया मन अंतर्मुखी हो जाएगा। भले ही आप गृहस्थी हैं, पत्नी है, मां बन गई हैं, पिता है, जो किसी कोई भी रिश्ता जो आप निभाई जा रही है, लेकिन मन आपका भगवान में चला जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। बड़ी हिम्मत है इस कल युग में गृहस्थ आश्रम के अंदर मन को अंतर्मुखी करना। मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं मेरे देवियों, बड़ी भारी हिम्मत है। मन कल युग में गृहस्थी, ये तो कल युग में इतने होती है एकले, वो भी नहीं। कल युग में गृहस्थ आश्रम में आप जहां आपकी जिम्मेवारियां, जहां लेन देन का आपका संबंध है, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे दाना बनते जा रहे भाइयों, कल युग में रहती हैं आप, और फिर गृहस्थ आश्रम में, हाँ, और फिर मन अंतर्मुखी हो जाए, इसे बोलती हैं तली पे सरसों जमा देना है। फलाने तली पे सरसों जमा दिया, अर्थात घोर कल युग में मन भगवान में लगा लिया। घोर कल युग, स्वार्थ ही स्वार्थ, राग और द्वेष से भरे पड़े हैं लोगों के मन और लोगों के तन। जैसे कभी अनार आपने काटा होगा जरूर जिंदगी में, तो कैसे दाने में दाना सटा हुआ भरा पड़ेगा, ओए ओए, एक भी दाने के अंदर गुंजाइश नहीं। मेरे कहने पर कभी फिर अनार को खोलना, खासकर काबली अनार जो लाल होता है अंदर से, खोलना जरा, एक और दाना अंदर रख के देखो, नहीं रखा जाता, कोई जगह नहीं अंदर। इतने भगवान ने दाने सटे हैं अंदर, इतने दाने लगाए। इसी तरह हर एक का अंतःकरण राग द्वेष में इतना भरा पड़ा है कि और गुंजाइश ही कोई नहीं अंदर। इतने अंदर हुआ पड़ा है। अच्छा, कमाल, ये सिर्फ अज्ञानता के कारण से। चोट मुझे तब लगती है जब भगवान भी अपने मुख से कह देती है, क्या जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया के चक्कर में आई हुई। जहालत है दुनिया पे छाई, जहालत अज्ञानता, अज्ञानता को दूर करने वाले कह रही हैं अज्ञानता छाई है, शाबाश, तो दुनिया है चक्कर में आई हुई, शाबाश। जरा ध्यान देना, आप कल्याण चाहती हैं अपना, इसको सही रूप में समझिए। मैं आपको स्पष्ट आज फिर कहने आया हूं, जब आप इसे सही रूप में समझ लेंगे, सकल विकल्प संसार संबंधी बद, जैसा मैं अपने जिगर को, अपने मन को, अपने अंतःकरण को देखता हूं, जो जिस समय का काम आ गया कर दिया, मैं चुपचाप शांत, क्या सोचिए, सोचने वाली बात ही कुछ नहीं। सब तो जा रहे ही गए, सब तो भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, अपना काम किया चल दिया। तो क्या भगवान क्या कहना चाहते हैं? जो भक्ति कमाना चाहते, जैसे आप कल्याण करना चाहते, भक्ति के माध्यम से आप अपनी बिगड़ी बनाना चाहती हैं, तो भगवान कहते हैं अन्य का चिंतन बंद कर। देखा जाए तो बड़ी भारी शर्त है, और भगवान की कृपा देखी जाए तो कोई इतनी शर्त भारी नहीं है। जिसने संसार को यथार्थ रूप में समझ लिया, यथार्थ रूप में क्या है, दुखदाई है, अनित्य है, दुखदाई है, किसका चिंतन करेगा वो?
अगर हम पखंडी नहीं है, वरना हम रोज ना आते। अगर पखंड हमने खेलना होता, हमारा दिल ही नहीं करता, हमारा मन खींच के कहीं और ले जाता। रोज आने वाले पखंड नहीं खेलते। रोज आने वाले के अंदर तड़प होती है, लगन होती है, पूरब के संस्कार तेज होती हैं। साबका मश्क के जोर से मकसूद की सिमत बहता चले। आप ढलवान के पानी की तरह बहते जा रही हैं, अपने पिछले जन्मों के संस्कारों के अनुसार जा रही हैं मेरे प्रभु की ओर, अपनी पिछली कमी को दूर किया चाहती हैं। तो पखंड की बात नहीं है, बात तो है यथार्थता और वास्तविकता की। तो थोड़ा सा अपने पर और भी तरस करो, अन्य का चिंतन न हो। मैं आपसे बार बार कहूंगा, बड़ी जल्दी आप अपना कल्याण करें, चाहे आयु 1 दिन है चाहे 100 दिन है। आप ये शर्त पूरी करो, अनन्य दूसरे का चिंतन नहीं करता, जो अन्य की ओर मन नहीं जाता, जिसको हम हिंदी में बनाए, अन्य की ओर मन नहीं जाता, जिसका एक शब्द बन जाएगा अनन्य है। अंग्रेजी वालों, एक्सक्लूसिव डिवोशन, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरी नेम एंड फॉर्म इंक्लूडिंग इन वन। चारों ओर से मन खींचकर एक में लगाना, एक्सक्लूसिव। अच्छा, अब देखिए, सिर्फ यही भक्ति अपनी चरम सीमा को पहुंचती है। भक्ति मैया आपको अपनी गोद में ले लेगी। हाँ, भक्ति आपको अपनी गोद में लेती है, शाबाश, और ले चलती है परम पिता के पास। इतनी शर्त जरूर पूरी करो। जिनके कानों में मेरे भगवान जी की अमर ध्वनि जा रही है, अनन्य चिंतनता, अनन्य चिंतन। और किसका चिंतन करे? जा तो रहेंगे पिता का, जा रहे हैं मां का। जब बड़े अच्छे लगते हैं पिताजी, माताजी, बहन भाई बड़े अच्छे लगते हैं, पत्नी आपको बड़ी अच्छी लगती है, पति देव बड़े अच्छे लगती हैं, बेटे बहुत अच्छे, लेकिन क्या करें? जा रहेंगे। हाँ, जा तो रहेंगे, टिके हुए तो नहीं, अपना काम करते हुए जा रहेंगे, ये तो इसमें कोई शक नहीं। जैसे कवि कहते हैं कि देखो वाह, वो माया जी, समझता मेरी उम्र बड़ी हो गई। बड़ी क्या हो गई? थोड़ी हो गई। बड़ी जितनी हो गई घटती गई तू, जितनी तू बड़ी होती गई उतनी तो उम्र घटती जा रही है। हम 45 साल के हैं, 60 साल उम्र लेके आए हैं, बाकी क्या रह गया हमारे पास? उम्र 15 साल और है। हम कहते मेरी उम्र बढ़ गई, काल कहते हैं नालायक उम्र तेरी घट गई, 1 साल और घट गया उम्र का। बड़ी जितनी होती ही घटती गई तू, मेरी उम्र वफ्ता क्या कर गई तू। नहीं उम्र मेरे साथ तूने कितना धोखा किया, घटती जा रही, दिन प्रतिदिन घट रही है। बस अगर ये बात आपने सच्चाई से मान लिया मेरे देवी मेरे सजनों, मन के संकल्प विकल्प बंद। इसका मतलब मन आपका अंतर्मुखी। अगर ये सच्चाई की बात है कि आपकी समझ में आ गई है कि संसार का हर प्राणी पदार्थ जा रहा, मन नहीं सोचता। मन बड़ा होशियार है, कौवे का भी बाप है मन। वैसे कौवा पक्षियों में बड़ा चालाक होता है, बहुत चालाक माना गया, लेकिन मन उसको भी मात कर देता है जब आप सज्जनों मेरे देवियों ये बात पक्की कर लेती है। जब ये बात मेरे भगवान की समझ आती है आपके अंदर, हर वस्तु जाने वाली है। दुनिया बनाने वाला कह रहा है किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। मन नाम है विचारों का, अगर ये विचार आप में आ गया वो विचार निकल जाएंगे। याद रखिए, मन नाम कोई मांस का लोथड़ा नहीं, मांस का लोथड़ा हमारा हार्ट है, जिसको हम अपनी भाषा में हृदय कहते हैं। हृदय, हृदय तो है मांस का लोथड़ा, लेकिन मन तो विचारों का पुतला है, विचारों का पुतला। उसे ये विचार दीजिए, संसार के विचार निकल जाएंगे। शाबाश। उसे अपनी हाई थिंकिंग, ये उच्च विचार भगवान के प्रदान कीजिएगा। लौकिक विचारों की दाल ही निकल सकती है अंदर। सज्जनों, ओ मेरी देवियों, करो तरस अपने पर, इतने तरस आपने किया, आगे बढ़ो कि मैंने ये विचार रखने भगवान के, मैंने वो विचार रखने। हम आते ही अपने विचारों को शुद्ध पवित्र करने के लिए, साउंड एंड हेल्दी थिंकिंग के लिए हम यहां आते हैं। और भगवान जी से बढ़कर और हमें कौन साउंड और हेल्दी थिंकिंग देगा? ये हेल्दी थिंकिंग है, साउंड थिंकिंग है। मेरे आज के बच्चे बिल्कुल ही अनहेल्दी, अनसाउंड थिंकिंग में लगे हुए, इसलिए नाना प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हमें भगवान जी अपनी गीता के माध्यम से देवियों सजू उच्च कोटि के विचार ही तो दे रही हैं। उनमें यह विचार आया, संसार को देखो सही रूप में जैसा यह है, अनित्य व सुखम। जान लिया, हाँ, अब इसका चिंतन नहीं होना चाहिए।
तो अब इसके बारे में सोचे क्यों? गृहस्थाश्रमी है, जो जिस समय का काम है कर लो, जो जिस समय की जरूरत है, अगर आप में इतनी कैपेसिटी है पूरी करो, लेकिन उसके बारे में चिंतन ना करो। भगवान रोकते अनन्य चिंतनता, जो केवल मेरा ही चिंतन करता, ये कभी ना समझना ये असंभव है। असंभव होता तो कभी भी मेरे जैसे इसको पाठ को पक्का ना कर सकते, और भी जो पक्का करके फिर असंभव होता तो नहीं असंभव, सिर्फ समझने वाली बात है। वैराग चाहिए और ये चाहिए कि अब मेरे दिन थोड़े रह गए, बस जो भी आया थोड़े देर रह के जहान से चलता बना, जो भी बुलबुला बना फूट के आखिर में पानी में मिल गया। हाँ, बस समझने वाली बात है कि सब चीजें चलायमान है। हाँ, मनो इनके बारे में सोचना क्या? कोई चीज बाजार से लानी, चलो और ले आओ, नहीं फंड है, मन को कह रहे मेरे पास इतना रुपया नहीं, मैं लाऊं कहां से? खामोश, शाबाश। कोई जरूरी चीज है कर गुजरो, पर आपके बस की बात नहीं, स्टॉप। भगवान ये कह रही है आज की भक्ति किसकी बढ़ती है? जो केवल भगवान का चिंतन करता हो। असंभव है, खड़े हो जाओ, मेरी जबान में लगाम डाल दो, मुझे न बोलने दो। अगर मेरे भगवान के फरमान को नामुमकिन कहते हैं तो, और मैं कह रहा हूं नहीं, ये व्यवहार में लाया जा सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ दे सकते हो, अमली जामा हम पहना सकती हैं, ये प्रैक्टिकेबल है, नॉन प्रैक्टिकल बेटा मां पाप है। नारी हो जो जिससे काम सब्जी पानी बनाओ, घर में कोई कपड़े, लेकिन उसका चिंतन कपड़े धोने थे, ये कपड़े धोने थे, भगवान कहते उठो और कर लो है, बस तक चिंतन चलता रहे, तू ही तू मेरी मालिक, तू ही तू मेरे प्रभु, मेरी मालिक तू ही तू। कपड़ों को चिंतन करती रहेगी। या डॉक्टर के पास दिखाना था, मुझे दर्द होती, चलो डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर दोबारा मन सोचने के बजाय ये सोचे तू ही तू, तू ही तू दाता, तू ही तू, ना कि दवाई के बारे में, मेडिसिन के बारे में और एक्सरे के बारे में सोचते रहे। गलत, जो करना करो। हाय हाय, देखो भगवान ने कितनी छूट दी, इतना कौन देगा आपको? भगवान के सिवा इतनी छूट कौन दे सकता है? तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर न जी डगमगा, उसकी तकमील कर। और आगे छूट दे दी, और लंबी छूट, करे जिस कदर उस पे लाजम है, लेकिन मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। जो आप समझते हैं मेरे लिए ये एसेंशियल है, वो आप कीजिए, पूरा कीजिए, लेकिन भगवान का सहारा लेकर के। जो भी आप नारी चोले में, पति रूप में, मां रूप में चाहती है मेरे कर उठो और करो, बस शाबाश। लेकिन उसका चिंतन भगवान का करना, अगर ये आप कर ले जल्दी, साधना संपूर्ण हो गई, साधना गई, जीव तलीन हुआ भगवान की जात में। इसे अनन्यता बोलती है। मैंने कहा था भगवान जी ने गीता में इस पर बार बार जोर दिया है, अनुरोध किया है। भगवान ने ताकीद, उर्दू वाले बोलते हैं ताकीद किया है, इस शब्द को लेकर अनुरोध पूर्वक कहा है, एम्फेसाइज किया है, इंसिस्ट किया है। लॉर्ड कृष्णा इंसिस्टेड अगेन एंड अगेन। इसलिए अब बाधा बन जाती है, क्या भगवान के बारे में सोच लेती है। हाँ, भविष्य में ही मन चला जाता है और भूतकाल में भी चला जाता है, इंसाफ ही नहीं होगा। फिर भगवान हमें कहेंगे, भगवान की डिक्शनरी में, भगवान की शब्दकोश में बड़ा एक गंदा शब्द है, बड़ा गंदा दिल है, ये मक्कार है। उसी मन से मेरा भी चिंतन करता है, उसी मन से संसार के चिंतन में भी लगा लेता है। तो मन क्या हो गया? मन हो गया अपवित्र है। मन बेटे अपवित्र हो गया ना। हाँ, पवित्र चीज क्या होती है? भगवान ने जिस चीज को जैसा बनाया है उसको वैसा रहने दो। अगर गैया का दूध है तो इसमें और चीज ना मिलाओ, जैसे गैया का दूध है ऐसा ही रहे। अच्छा, परमात्मा ने जिस वस्तु को जैसा बनाया उसे वैसा रहने दो। पवित्र, हाँ बिल्कुल पवित्र। आप कुंवारी अवस्था में पवित्र मानी जाती हैं, इसलिए तो आपको कंजके आपके पैर धोती हैं। वाह, आपको रुपए निकाल निकाल कर देती हैं, क्योंकि आप देवी का रूप मानी जाती हैं, पवित्रता का रूप मानी जाती हैं। बाद में आप पवित्र, आप तो मेरी माताएं बेटियां हैं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, बाद में आप पवित्र नहीं रहती, क्योंकि जैसे शरीर भगवान ने बनाया, जैसा आपका खून है, वो खून आपस में मिल जाता है पति का, इसलिए नारी की पवित्रता खत्म हो जाती है। पवित्र मन पवित्र होता है क्या? भगवान का चिंतन, जिसने इसको बनाया है केवल उसका चिंतन करे। भक्ति उन्हीं के लिए है जो अपने मन को भगवान के चिंतन में लगा सकते।
जो भगवान के चिंतन में नहीं लगा सकते। पता नहीं कितने जन्म लगेंगे मैं अब क्या बोलूं और क्या कहूं अपने मुंह से। जो भगवान का चिंतन पूरा नहीं करते, कभी भगवान का, कभी किसी के, एक और हमारे बेवकूफी, कभी हनुमान बना रही है, कभी राम को भक्त बन जाती हैं, कभी हम कृष्ण के भक्त बन जाती हैं, कभी शंकर जी को मनाई जा रही है। बड़ी हमारी मुफ्त है। कभी वो देवी भवानी को मनाई जा रही, शेरा वाली, कलकत्ते वाली, जो रुंड मुंड गले में पहनती है, कभी उसको मनाई जा रही है। इस तरह आपकी कसम हम कहीं के नहीं रहेंगे, भक्ति नाराज होकर चल देती है। कहीं तो कहीं का भी नहीं है। देखना है एक में टिक जाना है अपने भगवान जी में। इसे अनन्य कह रही है, जो करती है खालिस। शब्द देखिए क्या आया, अनन्य शब्द। अन्य की ओर नहीं जाता मन जिसका। और हम लोग धक्के खाते हैं, इस तीर्थ में, उस तीर्थ में, वो गुरु बना ले, वो गुरु बना ले, वो इष्टदेव बना ले, वो मंदिर ले ले, वो उस तरफ चला जाए। एक को पकड़ लो। आयु बिल्कुल थोड़ी है और फिर कुछ जिम्मेवारियां भी पूरी करनी है। अगर यहां था वहां जाते रहे धोबी के कुत्ते की तरह, न घर के न घाट के, वक्त गुजर जाएगा। और भगवान का यह फरमान देखिए कितना क्लियर करती है, यक दिल हो जी में न रखे दुई। वो एक ही मन से अपने महाराज जी को जुट जाती हैं, द्वैत को हटा देती है, द्वैत का चिंता निकाल देती है। कोई देवी देवता का चिंता नहीं करते, कोई इधर उधर का चिंता नहीं करते, कोई तीर्थ का चिंता नहीं करते। महातीर्थ तो भगवान जी है, भगवान के कारण से तो सारे तीर्थ हैं। जब भगवान बना रही है तो फिर और सारे तीर्थ इसमें आ गए, सब के सब तीर्थ वहीं आ गए। जब आप महाराज जी गीता पढ़ रहे हैं, सारे शास्त्र इसमें आ गए, सब कुछ वहीं आ गए, चूंकि ये ब्रह्म विद्या है। और भगवान ने कहा नाना प्रकार की विद्याओं में ब्रह्म विद्या में, वो 10वां अध्याय। ऐसे अपने मन को इतने श्रद्धालु बना लो कि बस आयु के दिन थोड़े, अनेक जगह नहीं भटकना। एक इष्टदेव, एक अपना शास्त्र, एक अपना मंत्र। हाय, एक इष्टदेव, एक अपना महाशास्त्र और एक ही अपना मंत्र। इसकी कमाई करो और तलीन हो जाओ। कमाई करते हुए तलीन हो जाओ मेरी बच्ची, बस एक तलीन, छुट्टी। ये भगवान करे, ये होती पवित्रता जो करती है खालिस इबादत, यानी भक्ति मेरी, जो यक दिल हो, एक ही मन से भगवान की ओर जुट गए, अनेक नहीं। अगर ये कमजोरी है तो अभी बैठे बैठे दूर कर ले मेरी बेटी, मौत नजदीक आ रही है। शरीर शमशान में लेटना चाहता है, शरीर भी थक चुका है, चलते 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 घुटने थक गए, अपने और पिलियां थक गई, ये सब अंग थकते जा रहे, फेफड़े थक गए, चल 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 के। अभी पक्का कर लो बस एक। यही भगवान कह रहे जो केवल मेरा ही चिंतन करता है और मन में से द्वैत को निकाल देता है। द्वैत का चिंतन नहीं, द्वैत के फर्ज पूरे करो। घर में बीमारी है तो उनको दवाइयां दो, उनकी सेवा करो, उनको दबाओ, उनको जल दो, रोटी दो। जैसे भी डॉक्टर साहब ने पथ्य बताया है वो पथ्य उनको दीजिएगा। बस क्या बनेगा भाई, ये मार खा लेगी आप अगर अपने चिंतन, इनका क्या बनेगा, बस ये भगवान का चिंतन खत्म। काका मेरा बीमार है, आप बड़ा खर्चा कर रही है, जो भी डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसा कर रही है, लेकिन काके के बारे में सोच रहे हो तब भक्ति तो आपके अंदर से निकल के बाहर चली जाती है। ये नहीं ना, फिर बात इसलिए भगवान ने कहा है ये भक्ति कौन कमाएगा। हाँ, ये कौन कमाएगा जिनमें बड़ी श्रद्धा है और मन जिनका बहुत पक्का। ये शर्त कितनी शानदार लगाई गई, पक्के मन से बीमारियों पर कर रहे पुरुषार्थ। गुर्बत है, हम लगे हुए हैं गरीबी को निकालने के लिए, अब उसका चिंता नहीं करते रहना, फिर भक्ति नहीं कमाई जाए। भक्ति मन ने कमानी है और मन तो कुछ और ही बातों में लग गया, कुछ और ही चिंतन में लग गया, शाबाश। किसी और ही सोचने में लग गया, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिर ये आप देख लेना, एक हमारे होते हुए एक दुर्घटना हुई थी, स्टेशन पर बड़ा खप मची हुई थी, उधर लैलपुर की बात है। तो क्या खप क्या थी, एक मुसलमान अपनी नई ब्याही हुई पत्नी को मार रहा था और वही प्लेटफॉर्म के ऊपर। कमाल की बात, उसका रिश्तेदार भी था, वो अपने जीजे को मारना चाहता था पर जीजा जरा पहलवान था। अब सारे इकट्ठे हो गए, पर छोड़ तो हम इतने इकट्ठे खड़े गए, क्या क्यों मारे जा रहे हैं, अगर आप बीच में आ गए तो देख ले फिर आपकी भी दुर्गति हो जाएगी। बात क्या है, सुनो मेरी बात, में क्यों मार रहा हूं कि मैंने इसे नारी के डब्बे में बिठाया है, जो लेडीज का कंपार्टमेंट होती है, ठीक, और हमारे यहां बुर्का पहना जाता है, ठीक,
ये भैड़ी रन और पता नहीं किस नाल मिली हुई है। और जब तो मैं आता हूं तो मैं दूर से देखता हूं बुर्का कर लेती है, और जब मैं नीचे हो जाता हूं तो बुर्का ऊपर करती है। इस रन से पूछो तो बुर्का किस वास्ते गए? बात तो ठीक थी कि जब वो डब्बे से उतर जाती है तो बुर्का ऊपर, और जब वो आते तो बुर्का नीचे कर लेती है। तो मैंने 2 बार देखा, मुझसे नीचा आ गया, ये तो ठीक ही नहीं है, मैं घर क्यों ले जाऊंगा इसे? तो तू बुर्का जो पहने है तो बुर्का होता कैसे? बुर्का तो मेरे लिए है कि मैं देखा, कोई और ना भैड़ी नजर ना देख ले, और कोई गंदी नजर देख ले। मुसलमानियों बुर्का, हाँ, रब भी यही कह रहा है, क्या? जिस मन से मेरा चिंतन करता है उस मन से गैर का चिंतन न कर। वो दुई का चिंतन नहीं करेंगे, केवल अपने भगवान का चिंतन। गई भक्ति भगवान के पास, ले गई अपने भगत को भगवान के पास, जिसमें द्वैत का चिंतन बंद हो गया। जितनी आप इसमें देरी करेंगे उतनी ही देरी होती चली जाएगी। जितनी आप द्वैत का चिंतन नहीं हटाएंगे देवी, उतनी देर होती जाएगी, उतनी एकाग्रता नहीं आएगी। और वो मेरे मन में पहले पाठ पढ़ा चुके हैं भगवान ने। हाँ, भगवान की सिवा जो भी नजर आ रहा है वो काल का चारा है, काल ने उसे पकड़ लेना है, काल ने उसे मिटा देना, खत्म कर दे। इनका चिंतन, दयाल का चिंतन करें कि काल का चिंतन करें? हम तो दयाल के बारे में सोचेंगे, ले मौज बहार जिंदगी काटते बड़े आराम के साथ। हम काल का नहीं, दयाल का। ये रूप जितने भी नजर आते हैं, चाहे मेरे पति का, चाहे मेरी पत्नी का, चाहे मेरी माँ बाप, बहन भाई, कोई भी क्यों ना हो, कितना ही मेरा खूनी रिश्ता क्यों ना हो, पर ये सब के सब जाने वाले को, मैंने इनका चिंता नहीं करना। भक्ति का मतलब ही होता है मैंने अपने भगवान का, अपने इष्ट देव का चिंतन करना। इनको अगर मेरी जरूरत है मैं इनके काम आ जाऊंगा, इनके काम में आऊंगा। इतना पाठ अच्छा और कौन पढ़ाएगा भगवान के सिवा? भगवान आपकी दृष्टि नहीं रोकते, भगवान आपके धंधे नहीं रोकते, भगवान आपके काम नहीं धोते, भगवान आपके फराइजों में अड़चन नहीं डालते। भगवान तो एक बात आपको जोरदार कह चुके हैं, तान काम में मन रहे, ध्यान में पल भी न गुजरेगी असियान में। एक जरा भर भी आपका मन अंतःकरण गंदा नहीं होगा, ये भगवान कह रहेंगे। बिल्कुल ठीक। तन द्वारा जो हमारे फराइज है पूरे कर ले, मन द्वारा अपने भगवान का चिंतन करें। एक ही समय में लियाकत 2 काम होते गए, लोक भी बनता गया, परलोक भी बनता गया। ऐसा कर सकती है क्या? ऐसा कर सकती है बच्चे? यह है संभव? तो लो फिर बड़ी जल्दी आपका कल्याण, बड़ी जल्दी आप खुद ही देखोगे। तन द्वारा जो मेरे फराइज है मैं पूरी करती जाऊं, जो भी मेरी लाइबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन मैं चिंता नहीं करूंगा। लो आपने सब कुछ सीख लिया गीता से। अगर ये सीख लिया, क्या अगर चाहे उस खुदा का वसाल, देखो भगवान मुक्ति बात कहती हैं, अगर चाहता है तो मेरा दीदार रख, उनकी मोहब्बत का दिल में रखे। बस फिर मोहब्बत तो अनेक के साथ तो होती नहीं, प्यार तो फिर एक के साथ होता है। श्रीमान जी, प्यार एक के साथ होता है मेरी बेटी। क्योंकि प्यार करने वाला कौन है? मन। तो कबीरा, मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर और चाहे संसार कमा, चाहे संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन कर, मन तो एक ही है। ये मन को समझा दीजिएगा, लो भक्ति गई। ये अनेकों से भूल हो रही है, मैं देख रहा हूं, अनेक मेरी माताएं, मेरी बेटियां भूल कर रही हैं। तो फिर मैं किस लिए हूं? भूल का सुधार कराने के लिए, कि भूल का सुधार हो जाए। भूल रहे नहीं, सत्संग में भूल का सुधार होता है, कमी पूरी होती है। सत्संग में कमी पूरी होती है, भूल का सुधार होता है। और बताओ सत्संग क्या है? सुई धागा है। सत्संग क्या होता है? सुई धागा। सुई धागा, बोलने वाले को सुई कहा गया, और जो वो ज्ञान दे रहा है वो धागा है। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, बोलने वाले को सुई कहा है, जो वक्ता है वो सुई है, और जो वो दे रहा है वो धागा है। सुई धागा क्या करता है? जहां फटा हुआ कपड़ा हो कहीं, उसको सी देता है, धागा अपना दे करके। सुई चुभ होता है और धागा अपना, अपने असासा, अपनी धागा दौलत दे करके। सुई की दौलत क्या है? धागा। साधु महात्मा की दौलत क्या है? ज्ञान। वो वैराग चुभो करके अपना ज्ञान दे के आपकी कमी पूरी करता चला जाता। अगर सत्संग यथार्थ रूप में सत्संग है तो सुई वैराग होता है बच्चे। वैराग से आगे जो भी कमी है उसके पास ज्ञान है तो वो दे देता है। सुई धागे का यही काम है, जहां फटा हुआ सीधे। शाबाश। इसलिए कहा जाता है, जात ना पूछो साध की, आपकी कौन सी जात है जी, आप किस बाप के पुत्र थे। बड़ा पाप होता है किसी साधु से ये पूछना, किसी भगवान के पैर से ये पूछना।
बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कोई ज्ञान की बात करो, उससे भक्ति की बात करो। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जो तलवार के ऊपर म्यान है उसको हटा के फिर फेंक दो और तलवार की बात करो। तलवार कितनी धार अच्छी है और कितनी सुंदर है, हम म्यान की बातें करेंगे फिर पाप हो गया। कितना अच्छा दृष्टांत है। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान होती है, तलवार होती है म्यान के अंदर। म्यान की बातें मत करो, तलवार की बातें करो। जो उस साधु के अंदर है उसकी बात करो, ना कि साधु के शरीर की और साधु के पिछले मां बापों की। उसकी बात छोड़ो बने, असल बात ले लो। असल क्या है, भगवान जी के असल को पकड़ ले। वह बेड़ा पार, आपकी जो कमी है वो पूरी करके अपनी कल्याण कर लो। भाई यही कमी है कि हम दूसरा चिंतन करती हैं। एहसास करो मेरी देवियों, मेरे सजनों, रियलाइज कीजिए अपने मन के अंदर, मैंने चिंतन नहीं करना। ये बड़ी कमाल की बात है। जो बड़ी जल्दी अपनी भक्ति कमाना चाहते हैं, बड़ी जल्दी अपना कल्याण किया चाहते हैं, तो इस बात को फौरन पकड़ ले कि मैंने चिंता नहीं करना। वरना खड़े हो जाओ अगर आप असंभव समझती है तो। बिल्कुल असंभव नहीं। मेरे भगवान साक्षी, मेरा तजर्बा साक्षी, मेरी गीता साक्षी, मेरे ये 40 साल नहीं 50 साल का तजर्बा साक्षी। चिंता खत्म हो जाता है अगर हम कल्याणकामी हो और मन में आग लगी हो कि मैंने कल्याण करना है। सिर्फ खाने पीने और पहने में नहीं मर जाना, मैंने अपना परमार्थ भी बनाना है। मैंने अपना परलोक अपनी खुशी से आ पा रहे। कोई मजबूर नहीं करता कि आप सत्संग में आओ, तो खुशी से ये बात पकड़ लो कि मैंने भगवान का चिंतन करना है। बाकी जो काम जिस समय में कर रही हूं, कि भाग गई हूं, कि मैं दौड़ गई हूं, जो समय का काम है कपड़े धोने का, रोटी पकाने का, सफाई करने का, वो मैं बड़ी खुशी से कर ही रही हूं। लेकिन इनका चिंतन नहीं करना। चिंतन तो मैं अपने भगवान का करूंगी। अरे शाबाश, चिंतन तो मैं अपने प्रभु का करूंगी। शाबाश, लगे बाजी जिन्होंने ये सीख लिया कि चिंतन तो मैं अपने मालिक का करना है। दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। भगवान ने जगह जगह वचन दिया आपको कि जिन्होंने अपने विचार मेरे में लगा लिए हैं, लगेबाजी वो तो बड़ी जल्दी ले गए। यही तो संक्षेप रूप में आहा, कोई मीरा के गीतों में गीता का सार पकड़ना चाहे, सिर्फ एक छोटी सी पंक्ति में, मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरों, हो गई खालिस भक्ति, हो गया खालिस मन, दूसरों ना कोई रे। और हम जब आते कि दूसरे को हटाने के लिए आते कि दूसरा है नहीं, दूसरे की जान प्राण मेरा रब है, मेरे परमात्मा है, मेरे भगवान है, जिसका मैं चिंतन करता हूं उसमें आत्मा है और आत्मा भगवान की है। तो भगवान का चिंतन करूं। जिस पति के बारे में आप सोचती रहती हो, उस पति की जान प्राण भगवान, तो फिर भगवान का शुक्र मनाओ, भगवान का चिंतन कर। जिसमें भी आपका मन जाता है भगवान का देख ले, तो मुझे देख, मैं उसकी जान प्राण हूं। भागे तो भाग इसकी, तरीका भी भगवान ने बताया है। हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे। हम असलियत का चिंतन कर ले बस। भगवान ये कह रहे हैं, गहने को चिंतन ना कर, जेवरों या ऑर्नामेंट का चिंतन ना कर, जिससे जेवर बने उस सोने का चिंतन कर। है बड़ी सच्चाई की बात। रूपों का चिंतन न कर, जो रूप को चला रहे उस भगवान का चिंतन करो। इस तरह समझा के अपना कल्याण कर दो। बाकी सारी बातें मैंने खोजना है, मैंने गहराइयों में जाना है, मैंने एक एक बात को समझने की कोशिश करनी, आपको समझाना। आपको क्या जरूरत है इतनी बातों में जाने की? इतना डिटेल में आप मत जाइएगा। असलियत की पहचान कीजिए और मन का दोहित का चिंतन ही खत्म कर दीजिए। बस उसी में मन लग गया, जम गया। जवानों मेरी बेटी, ना तो बुद्धि का आपका इतना विकास है और ना हो सकता है आपका इतना ज्यादा। इतनी सी बात है, जो संसार है, सारे संसार की सच्चाई क्या है? भगवान। मैंने भगवान का चिंतन करना है। बाकी जो होता है वो तो हो रहा हो तो होगा ही, और मैं लगी हुई हूं, मैं लगा हुआ, जुटा हुआ हूं। बस ये बात, इस बात को फौरन पकड़ लीजिए मेरे से। तभी मेरे भगवान कहती है, करूं हाजते, वो तो फिर उनका वचन है। कैसे व्यक्ति जो केवल भगवान का चिंतन करके रह रहे हैं, केवल प्रभु का चिंतन करते हैं, उनकी जरूरियात जिंदगी मैं पूरी करता हूं। आहा, नारायण कह रही है बेटी, नारायण कह रहे हैं, जो हाथी को मन भर और चींटी को कण भर हर समय देती है, वो नारायण कह रही है। जो अन्नदाता है नारायण कह रही है। हाय, जो रोजी रसा है वो नारायण कह रही है। तो मैं उसकी जिंदगी सारी पूरी करूंगा। परम आवश्यकता है, मैं पूरी कर दिया करूंगा, अगर वो मेरे ही चिंतन में लग गया, केवल मेरे ही चिंतन में। लो, जन्म सफल कर लो,
अपने जन्म को पूरा सफल कर लो। यही संजय जी ने अनुभव करके कहा था, जहां है कृष्ण कामरानियां शादमानियां सब कुछ वहीं आ गया। श्री लक्ष्मी सेहत नीति सब कुछ वहीं है जहां है कृष्ण मेरे। हमारे से भूल यही हो जाती है कि हम उसका भी चिंतन करते हैं, संसार का भी चिंतन करते हैं। ये काम खराब हो गया। या हम मार खा लेंगे, मालिक के नजर से गिर जाती हैं। आप कभी गवारा कर सकती हो? हाँ, आपकी श्रीमान जी आपका भी चिंतन करे और दफ्तर में जाए तो वह दूसरी का चिंतन करे जो दफ्तर में काम कर रही है। कभी भी गवारा नहीं करूंगा अगर कोई दफ्तर क्लर्क आपके पास आए और कहे बहन मेरी एक बात सुन ले मेरे से। हाँ, तो अपना पति गवा बैठेगी। कैसे? हाँ, ये मैं आंखों से देख रहा हूं, कभी तुम भी अचानक आकर देख लेना। कभी गवारा नहीं होगा आपसे, एक दिन भी गवारा नहीं होगा। भगवान से गवारा हो जाता है। कभी गवारा अगर कोई कह दे कि आप घर वाली जो पढ़ाती है, हाँ, वो स्टाफ रूम में बैठ हर एक के साथ मजाक करती है। जब छुट्टी होती है तो वो स्टाफ रूम में कभी इधर के टिचकने कभी उधर के मजाक है। कभी आज अचानक आकर देखना 12:15 बजे छुट्टी होती है, आप देख रहे स्टाफ रूम में क्या हो रहा होता है। कभी नहीं गवारा होगा आपसे है। मालिक गवारा करेंगे, उसको खालिस भक्ति कहेंगे, खालिस प्यार कहेंगे, कभी नहीं कहा जाता। इसलिए हम हिंदू लोग मारे गए मंदिर में मत्था टेक के आ गए, बाकी मन को देखा ही नहीं। गए गुरुद्वारे में जय जयकार बना के आ गए, उधर मन का ध्यान ही नहीं दिया कि मन अब क्या सोच रहा है, मैं मंदिर में कैसा था और बाहर क्या आ गया हूं, मंदिर में मैं क्या बना हुआ था और बाहर क्या हूं। फिर मेरा चिंतन इधर उधर का जा रहा है, फिर तो गलत हो गया, फिर तो बात नहीं बनी। इस श्लोक ने कईयों की बिगड़ी बना दीजिए। कईयों ने इस अपनी गलती का एहसास कर लिया। मेरी देवियों, इस अकेले श्लोक ने नामे अध्याय का 22वां श्लोक शुद्ध पवित्र निर्मल प्रेम हो गया और केवल भगवान का चिंतन जारी हो गया। लंबी आयु हमने क्या करनी है, सिर्फ इस बात को समझना है और इस संसार रह लेना है। बस अभी पक्का करके उठिए कि बस मैं केवल भगवान का चिंतन करूं। इस मन द्वारा चिंतन भगवान की। शादी हो गई, बस ये स्थान पर अधिकार मेरे पति का है। बस नहीं शादी थी, चलो कोई रिश्तेदार आ गया, उसने कहा ये काम कर वो काम कर, करते। अब नहीं, अब ये भी नहीं होगा। अब मैं नहीं जा सकता, मेरी 3-4 बहनों में हर एक के घर नहीं जा सकती, चाहे मेरे 4-5 भाई है, मैं नहीं बार बार जा सकती वहां। शाबाश, अब इस पर अधिकार मेरे पतिदेव का है। अब आप भगवान के प्यारे बन गए, कह दो क्या मैं भगवान का प्यारा बन जाऊं। बस इस मन पर अधिकार मेरे मन मोहन का है और किसी का अधिकार नहीं हो सकता। अगर उनका अधिकार है तो फिर उनका चिंतन हो, ना कि चिंतन इसका उसका। बड़े मुझे शर्म आती है, ये पढ़ता हूं तो सुनाता हूं जो भगवान ने हमें कहा है। कह रहे बड़ा गंदा दिल है वो मक्कार, ये गंदे दिल वाला और मक्कार होते अंदर कुछ बार कुछ। दम्भी बेटे, दम्भी, हिपोक्रेट। वो हिपोक्रेट है, वो दम्भी है जिनकी मन और वाणी स्ट्रेट नहीं है। वाणी में कुछ और है, मन में चिंतन कुछ और है, उन्हें दम्भी कहती हैं। पुलिस के धारा के अनुसार मुकदमा चलता है 420 का। धारा 420 है बेटे, 420 के कहते ना, इस दफा में मुकदमा हो, चलान हो गया। क्यों पकड़े गए? क्या किस रूप में पकड़े गए? वो एजेंट है, हाँ, पता नहीं क्या बनेगा उनका। अच्छा, तो जो वो चीज सैंपल दिखा गए तो दुकान को वो और था, जो माल सप्लाई की है वो और है। इसे बोलते हैं 420। तो दुकानदार ने मुकदमा कर दिया कि सैंपल भी मेरे पास है और जो सामान सप्लाई है वो नहीं है। उनको मैंने पत्र भी दिया, नोटिस भी दिया, नहीं माने। और ठीक है, फिर अब मुंह की खाएंगे। उन्होंने दोनों प्रिजर्व कर ली है। ये सैंपल है, ऊपर चिट लगी हुई है, सैंपल हमारी फैक्ट्री का सैंपल, सप्लाई कुछ और की है, कोई और चीज है, वो घटिया चीज है, दे गए बढ़िया। आहा, ये हम मंदिर में जाकर कुछ और दिखाएं और बाहर कुछ और है, सैंपल कुछ और दें, आया रब्बा मेरे यहाँ, और बाहर रूप में कुछ और करे, तो इसी कहती है 420। इसी को हमारे परमात्मा कह रही है, बड़ा गंदा दिल है वो मक्कार। ऐसा न करना मेरी देवी, ऐसा आम चल पड़ा। ये धर्म स्थानों में जाइए, तीर्थों में जाइए, ऐसा नजर आता है इस जैसा भगत ही कोई नहीं। और बाद में व्यवहार देखिए उनका, कैसी बोलचाल, कैसी व्यवहार है, कैसे झूठ मकर फरेब से काम लेती है। कैसे वहां पर गीत सुन रहे थे, रोए जा रहे थे छमाछम, बार बार लंबे हाथ करके भगवान को प्रार्थना कर रहे थे और बार बोल ही गए कि मैं भगवान का प्यारा हूं। आहा, ये दादी मेरी कहा करती थी, एवे राम अयाना नहीं जो बिना प्रेम दे रीझे। भगवान अबोध बच्चा नहीं है पुत्र जो बिना प्यार के तेरे आगे खड़ा हो जाए।
भगवान को ध्रुव के आगे खड़े होते हैं, प्रहलाद के आगे खड़े होते हैं, जो अंदर बाहर से एक जैसे हैं। आहा आहा आहा, कल्याण उसी का होता है, चाहे मीरा हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो अंदर और बाहर से एक जैसी है। नो डबल पर्सनैलिटी, ओनली सिंगल पर्सनैलिटी, उनका हो गया कल्याण। इसलिए हमारे प्रभु आज पाठ पढ़ा रहे हैं भक्ति के अंदर, गीता का भक्ति योग। क्या भक्ति योग? जो करते गए खालिस इबादत मेरी, है जो यक दिल को जी में न रखे दुई, जिन्हें दुनिया को निकाल दिया अपने अंदर से। इस दुनिया को नहीं निकाल सकते, ये तो बाहर रहेगी, हमने अपने अंतःकरण से दुनिया को निकालना है, इसको नहीं निकाल सकते। भगवान की दुनिया रहेगी जब हमारे अंदर। बाबा, अगर भगवान की दुनिया अच्छी है तो हमारे अंदर क्यों गंदी जाती है? मैं बताता हूं। भगवान की दुनिया बहुत अच्छी, बहुत पवित्र, बहुत निर्मल, बहुत शानदार, जो बाहर दुनिया बड़ी अच्छी, अंदर क्यों गंदी जाती है? क्यों? क्योंकि अंदर राग से आती है, द्वेष से आती है, इसलिए गंदी हो जाती है। हाँ, इसलिए राग द्वेष से आती है। भूख लगी, हम घर में आए, घर की कई बातें कभी कभी याद आती हैं। आ गए, मां बड़ी भूख लगी है, आजा पुत्र भोजन है तैयार, मैं तो इंतजार कर रही थी। आए, बैठ गए, हाय भोजन मां ने परोस दिया, मेरी ओर देखा, उठ खड़ा हो जा। मां भूख लगी, मैं कह रही खड़ा हो जा, मारूंगी फिर, ये मेरे पास वेलना पड़ा है। मां वेलना भी मार देती थी। उठ जा, क्या बात, हाथ नहीं धोए? हाँ, पता नहीं कहां का तू हाथ लगा के आया होगा, पर हाथ पवित्र करके आ, फिर बैठ के खा। अच्छा मां, मैं अभी धो आता हूं। अरे भगवान कहते, अरे मेरा चिंतन करना चाहता है, हाँ पहले मन धो के आ। अब उस मन को भगवान का चिंतन करें। मैं तो अपने मन को यूं समझाता रहा, जैसे मां हमारी कहती थी कि पहले हाथ धो फिर रोटी खाओ, सवेरे स्नान करो फिर चौके में आओ। तो जिस मन को हम महाराज जी चिंतन करें, उसे जूठा तो नहीं करना, उसे खराब तो नहीं करना। अपने मन को समझाइए, सिर्फ समझाने वाली बात है। जब भगवान ये शर्त लगा रही है कि वो मेरे सिवा दूसरा चिंतन नहीं करते, मौज बहार, हम भी ऐसा कर दिखाएंगे। अनेकों ने ऐसा किया, उनका कल्याण हो गया। हम महात्माओं के गुण गाते हैं लेकिन खुद नहीं वैसे बनने की कोशिश करते, फिर ये पाप हो गया ना कि हम उनके गुण गाएं और खुद ना अपने आप को बनाएं। अपना लो इस बात को, 9वें अध्याय के 22वें श्लोक को अपने दैनिक जीवन में उतारो। ये चिंता तो मैं भगवान का करूंगी, बस जहां तक ख्यालों की बात है मैं भगवान का करूंगी। दुनिया रहने दो बाहर, हमने राग भरी द्वेष भरी दुनिया नहीं लेनी अपने अंदर। राग भरी द्वेष भरी दुनिया अपने अंदर नहीं लेनी। अगर हम राग द्वेष न करें तो फिर तो बस मन निर्मल है, फिर तो दुनिया की कोई चीज भी हमें खराब नहीं कर सकती। जब हम राग से किसी को देखते हैं, अब मरेंगे। अगर मैं वृक्ष को राग से देख रहा तब मरूंगा, अगर मैं आपको राग से देखूं तब मरूंगा। अगर आप राग आंखों में रख के किसी को देखती है तब मरूंगी। वैसे देखती जाओ, चलती जाओ, कोई बात ही नहीं। रब ने आंख दिया देखने के लिए, लेकिन राग ललचाई से देखना नहीं। आयो रब्बा मेरे, आंख दिया देखने के लिए, वरना भगवान आंख ही नहीं देता। पर ललचाई ने उससे देखेंगे, यहां मार खा लेंगी, फिर भक्ति नहीं होती। पैर दिए चलने के लिए, लेकिन गंदी गंदी जगह हम सिनेमा जाए, क्लबों में जाए, पार्क पे जाके धक्के खाते रहे, अब मार खा लेंगे पैरों की। पैर तो दिए हैं लेकिन इसका प्रयोग भी तो सीखे, हाउ टू यूज, हाउ टू यूटिलाइज। वो मेरे रब्बा, वो मेरे रब्बा, जबान दी है बोलने के लिए, लेकिन बोलना तो सीख ले। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। बोलो सीखे, भगवान जबान तो दी है, हाथ दिए हैं, इनका तरीका भी सीख ले कि इन हाथ से लेना देना कैसे होता है। वेरी वेरी गुड। अब मन दिया भगवान करे, बस मैंने मन दिया अपने चिंतन के लिए। ओए वेरी गुड, मन दिया भगवान ने अपने चिंतन के लिए। अब और चिंतन न करो, पुरुषार्थ करते जाओ। जैसा भी काम है आपका पुरुषार्थ कर लो, घर के काम है पुरुषार्थ करते जाओ, समाज के पुरुषार्थ कर लो, अब कमाना पुरुषार्थ करो, नौकरी करनी है पुरुषार्थ करो, लेकिन उसका चिंता नहीं करते रहना। साहब ने कहा ये 2 कागज कहां गए? देखी साहब, मैंने पूरा ढूंढ दिया है, कल मैं इसी में रख के गया था फाइल में, अब इस पे निकले पड़े हैं, मैं नहीं जानता इसके बारे में। जिम्मेवारी तुम्हारी है, जिम्मेवारी तो मेरी है, लेकिन मैं नहीं जानता। अब इसका चिंता क्या, नौकरी से निकाल दिया, मर्जी आपके, मुझे रोके रखो, बाहर निकाल दो, मैं बिल्कुल ईमानदार हूं और रख के गया। अब इसका चिंता नहीं करना, क्योंकि रब ने जो रोटी का प्रबंध रब के हाथ में है, ना कि आपके साहब के या इमीडिएट बॉस के हाथ में है।
बांस के हाथ में नहीं, रोटी भगवान के हाथ में है। शाबाश। महापुरुष कहती है, तोता बैठा हुआ था, बड़ा शानदार आम चूस रहा था। हाँ, आपने उड़ाया, नहीं उड़ा, आपने फिर उड़ाने की कोशिश की, उड़ता हुआ आपको ताना मार गया, क्या मुझे उड़ाना चाहता है? हाँ, तो तोत्यानु बाग बतेरे, इस निम्दा को मान करना है। मैं और बड़े मेरे बतेरे गए। अगर कोई नौकरी से निकाल देता है तो रोटी देने वाला रब है, वो और साधन बता। तोत्यानु बाग बतेरे, निम्दा क्यों मान करना है? ये वृक्ष तो किसी काम का नहीं, नीम की तरह वृक्ष है और बतेरे वृक्ष। इतना कैरेक्टर तो हमारा ऊंचा हो जाना चाहिए, इतने विचार तो हमारे हाई हो जाने चाहिए। मेरे परमात्मा मेरे सिर पर है, मुझे क्या पड़ी? और परमात्मा ने वचन दे रखा है, करूं हाजतें उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम, मैं उनकी रक्षा करने वाला हूं सवेरे शाम। आहा योग क्षेम वहामियाहम। इतना यकीन मुझे और आपको पक्का अपने भगवान। हम नहीं करेंगे यकीन तो कौन करेगा? कोई रजोगुणी भगवान पे यकीन करेगा, कोई तमोगुणी बिल्कुल नहीं रजोगुणी कर सकता। तमोगुणी को ख्याल नहीं आता मैं भगवान पर विश्वास करूं। हम विश्वास करेंगे। ने स्कूल में ये मास्टरानी रटाती हैं, देश की रक्षा कौन करेगा? हम दीदी। और भगवान की गीता पर कौन? हम विश्वास करेंगे भगवान पर और भगवान के उपदेश पर। उन्होंने क्या करना है? जिनका ना दीन ना ईमान, केवल चढ़ते सूरज को राम राम, जिनकी कोई जमीर ही नहीं है, जिसकी पतंग चढ़ गई उसी को जय जयकार करने लग गए। हम जमीर वाले भगवान पर विश्वास करेंगे, हम पूरी श्रद्धा से काम लेंगे। हाँ, यकीन से जो रखते हैं सीनों को गर्म। समझाइए अपने मन को। केवल मैं ही समझा के चला गया रब के पास तो शायद मुझे शर्मिंदगी होगी, क्योंकि रब ने मुझे इनको भी दिया है कि इनको भी समझाओ। समझ आओ इस बात को। केवल चिंतन अपने भगवान का करना है। बेड़ा पार हुआ कि चिंता मेरे, जब तक मन की बात है ये अपनाओ। दिन जा रहे हैं जिंदगी के, फिर बाद में शरीर जो है बीमारियों वाला हो जाता है, ऊपर से नीचे तक बीमारियां हो जाती हैं। आंख की बीमारी, जो दिन गुजरते जा रहे हैं 40 साल के बाद बीमारियां वारी वारी आती जा रही हैं। आंख का देखना कम हो जाता है, कान का सुनना कम हो जाता है, दांत गिरने लग जाते हैं, मांस अंदर धसना शुरू हो जाता है, पिलियों में ताकत रहती। ये आए हाय बुढ़ापे ने कैसी मचाई ग लूट, वारे बुढ़ापा। आहा आंखों की बिनाई हो गई कम और मोती जैसे दांत गए टूट। यारो बुढ़ापे ने कैसी मचाई ग लूट। बुढ़ापा लुटेरा बन के आया है, एक एक ताकत एक एक अंग की लेता लूटता जा रहा है। अभी कुछ कर लो, जबकि शरीर की सेहत है, एक एक अंग अपना काम कर रहा है। बाद में क्या होने वाला है? बाद में इंसाफ नहीं होगा। नाउ इज द प्रॉपर एंड हाई टाइम कि हम इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते जाए। शाबाश, करो शर्त पूरी भगवान की। जो करते गए खालिस इबादत मेरी, आहा वाह मेरे प्रभु वाह, ताकत दो हम अपना लें। जो करते गए खालिस भक्ति मेरी, वो यक दिल हो जी में न रखे दुई। एक ही मन से अपने इष्ट देव का चिंतन करते हैं, एक ही मन से भगवान के उपदेश को अपने दैनिक जीवन में उतार लेती हैं। लागेबाजी वो है दिल के सच्चे इरादा के पक्के, दिल के सच्चे इरादा के पक्के, मन के सच्चे इरादा के पक्के। ये दो गुण तो हम सब में हो जाने चाहिए, क्या श्रोता हो या वक्ता। मन के सच्चे इरादा के पक्के, कि बस ऐसा ही करना, ऐसा ही बनाना अपने आप को, ऐसी अपनी अवस्था बना लेनी है। लगेबाजी ऐसी मेरे नेक, मेरी देवियां और मेरे सज्जन कीजिए। आप धर्मस्थान में रोज आते हैं और आप गीता के पुजारी हैं, जिसके ज्ञान के मुकाबले में कोई ज्ञान नहीं, जिसकी भक्ति के मुकाबले में कोई भक्ति नहीं, और जिसके उपदेश के मुकाबले में ब्रह्मा भी कहता है और कोई उपदेश था नहीं, है नहीं, इससे बढ़ के उपदेश हो सकता नहीं, था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। ये सुप्रीम उपदेश है हमारे भगवान का, चूंकि बाकी जिनके उपदेश है वो संत महात्मा हुए हैं।
जो भगवान के कारण से संत महात्मा हुए, भगवान के कारण से संत महात्मा हुए। और हमें तो कारण जो खुद है वो योगेश्वर समझा रहे हैं, योगेश्वर की गीता हम पढ़ रहे हैं। वो भगवान के कारण से योगी बने, और ये योगियों के ईश्वर है जिनकी गीता आपके हाथ में है। वो भगवान से योगी बने, और हमारे हाथ में क्या है? योगेश्वर की गीता, योगेश्वर का फरमान है। ले आओ कप काम के अंदर के बस फिलफौर इसको मैंने अपना लेना है, जो करती है खालिस इबादत, खालिस भक्ति करती है। खालिस भक्ति, भगवान को मन दिया बस दे दिया, फिर नहीं मन द्वारा किसी और को देना, फिर नहीं। ये होगा खालिस, ये होगी पवित्र भक्ति, इधर उधर नहीं गड़बड़ मचानी। इतनी सी बात बिठा लो ओ कल्याणकामी बुजुर्गों, भाइयों, बताओ मेरी नेक नेक बेटियों, इतनी सी बात बिठा लो कि मन से मैंने चिंतन भगवान का करना। आहा, आखिर में कहना चाहता हूं, राणा जब बहुत तंग आ गया, मीरा का पति बड़ा तंग आ गया, तो मेरी बात मानती है कि नहीं? मैंने इनकार भी कब किया है? सुनो मेरी देवियों, राणा ने आखिर में कहा तू मेरी बात मानती है या नहीं? पर मैंने इनकार भी कब किया? राणा जी तू मानती तो है नहीं, तो मैं क्यों नहीं मानती? जब आप कहती हैं, आप कहिए ना, तू मेरे कुल देवता को प्रणाम करेगी? नहीं करूं, ये इनकार नहीं है। मैं कैसे करूं? तेरी मेरे साथ शादी नहीं हुई, मैंने कब इनकार किया? नहीं हुई है, तो फिर ये क्या बातें हैं? राणा जी आप समझो मैं क्या कह रही हूं। तन पे आपका अधिकार हो सकता है, पर मेरे मन पे आपका अधिकार नहीं हो सकता। तन और मन, ये क्या बात हुई? राणा जी आप बादशाह हैं, मन मेरे गिरधर गोपाल का है, तन आप मेरे मां बाप से तन को लाए गए, मेरे मन को नहीं लाए। शर्म का उतारा उसने, है जो उतरी ये वस्त्र होता है जो आप पहनी बैठी हैं, फिर उसने उतारा ये कपड़ा। इधर देखिए राणा जी, क्या ये कपड़ा उतरा, दूसरे कपड़ा अंदर छोटी सी मूर्ति भगवान की रखी हुई थी। मेरे मन पर इनका अधिकार है, तन पे आप अपना अधिकार जमा लो। इतनी सी बात आप भी पक्की कर लो। राणा जी तन आप ब्याह के लाए गए, पर मन पर तो मेरे गिरधर गोपाल का अधिकार है। इतनी सी बात पक्की करके बेड़ा पार हो गया। तन तो हर एक का हो सकता है, मां का, बाप का, बहन का, भाई का, पतिदेव जी का, पर जब आप तन के साथ मन मिला देती हैं, फिर वो कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी बन जाता है। फिर वो भक्ति के काबिल तो नहीं रहता, फिर उन्हीं का चिंतन होगा। भक्ति इंसाफ ही नहीं करेगी, भक्ति के साथ हमारा इंसाफ हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग फिर मंदिरों का लाभ नहीं उठाते, शास्त्रों का लाभ नहीं उठाते, तीर्थ पर घूम घूम के आ जाते हैं, हाँ, लेकिन मन पे रंग नहीं चढ़ता, वो बात बनती नहीं है। ऐसी कलयुग ने हमारी मत मार के रख दी है। गीता अनेक बार पढ़ेंगे, रामायण अनेक बार पढ़ेंगे, गुरु ग्रंथ साहब इधर आवाज आ रही है, अनेक बार पाठ की जाएंगे, लेकिन ये बात नहीं पक्की करेंगे। चोले जिनांदे रतड़े प्यारे, कंति नांदे पास, धूलती नादी जी मिले, नानक दी अरदास। कि जिन्होंने पक्के रंग में अपने मन को रंग लिया है, स्वामी भगवान उन्हीं के पास आ बैठ सकते हैं। उधर ये कह रही है चोले जिनांदे, इधर क्या कह रही है? करती है खालिस इबादत मेरी, यक दे लो जी में ना रखे दो। सच्चाई की बात तो कहीं से बोलोगे वो तो एक ही रहेगी, सच्चाई दो नहीं होती, सत्य तो एक ही होता है। देवियों अपने कल्याण कर लो, बड़ी शौक से यहां तशरीफ लाते हो, और भगवान ने भी दूर रखा है सत्संग भवन। अपनी वाणी के लिए कुर्बानी चाहती है, जहां आप इतनी कुर्बानी करते हो ये भी कुर्बानी करो कि मन से चिंतन केवल भगवान का। बस तन द्वारा जो भी मेरे फराइज है पूरे करूंगी, वो भगवान भी मुझे और आपको कह रहे हैं करे जिसका दर उस पे लाजम है काम। आगे विचार करो, आगे विचार करो, कमले ना बनना। जैसे समाज के अंदर कमले बने हुए हैं, जिधर देखो रो रहे हैं, क्या करें? पातशाही भी कहेंगे, नानक दुखिया साहब संसार, वो बेचारी कह रही है क्या करें? महाराज जी हमारे कहेंगे दुखिया, हम रो रहे हैं तो क्या बात होगी? इतनी बात कहेगी? हाँ, क्यों बुद्धू बनता है ओ भुजंगी सिंह? गल सुन मेरी, मां पातशाही कहेगी आगे पढ़, आगे की पढ़ो, सो सुखिया जस नाम आधार। बाबा तू पढ़ ते पक्का कर, हमारे वास्ते तो यही कह गया नानक दुखिया सब संसार। तो वो तो दुख के इलाज भी तो बता गए, तरीके भी तो महापुरुष आते हैं बताने के लिए। सो सुखिया जस, जिसने महाराज जी का आधार सहारा ले लिया है वो तो सुखी हो गया, बाकी तो चुड़ चुड़ के मरेंगे। आगे नहीं पढ़ते, अद्धी लाइन पढ़ पे रोई जा रहे हैं। वो भी बेचारी ऐसी तो अद्धी लाइन पढ़ी जाएगी। हाय हाय, ए बसंत कौर, बसंते
अगे अगे बाबा तू पढ़, तेरी मां पढ़े कि मैं नहीं पढ़ दी अगे। सो सुखिया जस जिसने परमात्मा का आधार ले लिया ना, कमले बनो आयु जा रही है, अधिया अधिया बातें कह करके बस अपने आप को तबाह करते जा रही है। पूरी बात लो, जो यक दिल हूं जी में न रखे दूं, जिन्हें द्वैत को निकाल डाला है, कर जाओ कल्याण मेरे सज्जनों, कर जाओ कल्याण। भगवान ने स्वर्ण अवसर दिया है मेरे देवियों, पूरा पूरा लाभ उठा लो। भक्ति कहां गई? भगवान के चरणों में खींच के ले गई, भगवान के चरणों में खींच के ले गई। ये हमें जो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो एक ही मन से, यक दिल हो जी में न रखे दुई, करूं हाजते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। फिर आपको कोई कमी नहीं रखेंगे मेरे भगवान जी। अगर हम पूरा रुपये अपने मालिक के बन गई है ना, हाँ कोई कमी नहीं, खाने की नहीं भगवान कमी देंगे, पहनने की नहीं देंगे, रहने की नहीं देंगे। ये रब ने ठेका ले रखा है उनका, किनका? जो पूर्ण रुपये बन गई है उनके, जो उनके बन गए हैं वो ठेका लेता है इनका, जो उनके बन गए वो ठेका ले लेता है इनका। क्योंकि फिर आपसे इतने धंधे नहीं होते। भगवान कहता ना सही मैं धंधे कर लूंगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।